यात्रा आदि में, कार में, बस में, रेल में या विमान आदि में कभी कभी दुर्घटना के समय कुछ देर पहले, 2-4 मिनट 5 मिनट पहले चित्त की स्थिति कुछ और होती है और घटना घटने के उपरांत या घटते घटते पूरी बदल जाती, कुछ और हो जाती है। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? हैं? नहीं, उससे आधा घंटे पहले आपकी स्थिति कैसी थी? नहीं, घटना जो घटी उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले। नहीं समझे? घटना तो घट रही थी तब हुआ ना ऐसा। घटना भी घटने की कुछ थी नहीं, आधा घंटा पहले उससे ठीक था ना। आपके भी कभी ऐसे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ एकदम ऐसा हो जाना? दुर्घटना घटने से 1 मिनट पहले तो कोई दूसरी चिंता में चले जाते, कहीं कोई जैसे कोई चीज़ सोच रहे कोई घटना में चले जाए, वही स्थिति आपकी एक्सीडेंट सामान्य स्थिति में एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, होते भी तो नहीं। यहाँ वो प्रश्न बात अलग है। घटना जिस समय घटने वाली होती है उससे 2-4-5 मिनट पहले पता होता है क्या घटेगी, तो उस समय तो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं ना, कुछ पता नहीं होता है। उस घटना का कोई अनुमान, संकेत, गंध ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। और घटना घटते ही कितना सारा हो जाता है। मान लो मर गया हो तो चलो मर ही गया, जिसकी वो टूट फूट हो गई उसकी भी हो गई, लेकिन कोई बच भी जाता है ना, तो उसकी स्थिति भी रहती है क्या पहले जैसे? एकदम बदल जाती है ना। आप समझ में आया? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? पहले चिंता नहीं करता था, अलग अलग बाइक होती थी, तो उसके साथ कैसा हुआ जो बस में जा रहा था, बस खाई की जगह उल्टी हुई और वो बस खाई में गिरने वाली थी तो बच गया। उसके बाद वो अलग ही हो गया। यहाँ इतनी है कि ये स्थिति बिल्कुल जो सामान्य होती है वो बिल्कुल बदल जाती है, और वैसे तो कुछ होया हुआ रहता है नहीं है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? कहाँ बदल जाता है वो? हाथ पैर इधर के इधर तो होते नहीं हैं।
वहीं के वहीं रहते हैं सारे, तो वे इतना परिवर्तन कैसे हो जाता है एकदम से एक क्षण में? जो मान्यता होती है टूट जाती है, ऐसा नहीं होगा, इच्छा विकार टूट जाती है तो क्या सोचना है, तो क्या है? क्यों होता है ऐसा? कहाँ उछल पुछल हो जाता है, उलट पुलट सारा? ऐसा जो होता है ना, कोई आदमी मरना नहीं चाहता, बहुत तो मरना चाहते हैं तो बुरा होता है, होता है बुरा तो ठीक है, क्या रहता है जीवन का नहीं, ये क्यों हो जाता है, प्रश्न ये है। वो तो हो जाता है, ठीक है, मरना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? चलिए पहले किसी प्रकार का कोई ना कोई सुख हो रहा होता है घटना करने से पहले, और जैसी घटना घट जाती है तो वो जो सुख के जितने भी कारण थे या जिन जिन कारणों से उसको सुख उत्पन्न होने वाला था, वो सारे कारण एक सब वाले हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा यदि इसमें अब निवेश किए थे, मतलब पिछला जैसे हमारे का भय तो है, एक्सीडेंट जैसे होता है उसको भय हो जाता है कि नहीं मर जाता है, तो इसलिए उसकी स्थिति बदल जाती है। उस समय इसलिए ऐसा होता है कि जब कुछ मृत्यु को देखते हैं मैं मरने ही वाला हूँ, ये भावना में आते उसमें बदल जाता है, और कुछ दिनों तक अल्लाह हमारा ही रहता है, कुछ टाइम होता है समय तक अल्लाह हमारा ही रहता है, मृत्यु को देख लेता है पास से कुछ उत्तर है? हमने सोचते हैं कि दुर्घटना के इस प्रकार के भी हो सकते हैं, ये मन में नहीं बनाते हैं, यदि आते हैं ना तो इतना विचलित नहीं नहीं होने के कारण और मैं मर जाऊँगा इस कारण से और एक हमारे जो अनुभूति है क्या संस्था से जुड़ा हुआ है, बहुत तुरंत भर जाता है, वहाँ पर वो अनुभूति बंद हो जाता है, और दूसरा अनुभूति उसको नहीं मिलता, बोलने का अनुभूति पहले जे विषय रहता है, घटना जे हट जाता है, सीधा जाता हाँ जी, घटना से पहले तो हम निश्चित रहते हैं हाँ हाँ, और लौकिक बातें भी करते हैं, तब हम नहीं मरने वाले ऐसे नहीं, हम नहीं मरने वाले हैं, अगर ये पहले नहीं था तो वो आ कहाँ से गया? मरने का कैसे वो लगने लग गया? मर जाएंगे, ये कहाँ घुस, बाहर से घुसा नहीं, अभी तो मरा नहीं हो, तो उसको कैसे लगने लग गया कि मर जाऊंगा? पहले नहीं था यदि विशेष को लेकर कहा जा रहा है कि मरने की स्थिति नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। यहाँ प्रश्न ये है कि जो स्थिति थोड़ी देर पहले बिल्कुल असंभावित थी, उसके बारे में कोई मतलब ज्ञान संकेत कुछ भी प्रवृत्ति कुछ भी नहीं था, और वो एकदम से उलट करके वही का वही लगने लग गया, जो कि बिल्कुल नहीं लग रहा था, यानी जिसका सर्वथा अभाव था उसका ही केवल भाव हो गया, जबकि वो बाहर से नहीं आया अभी। वो क्यों हो गया ऐसा, ये प्रश्न है। ज्ञान में सीधा परिवर्तन होता है, ज्ञान ही वैसा होता है, और ज्ञान चूंकि अपने आश्रय से होता है तो वो चीज़ अपने में संस्कार भी होता है, संस्कार दबाव पर पड़ा हुआ है, इसलिए समय होता है।
हाँ, ये उत्तर इसका है कि वहाँ भी होते हैं पहले से। अगर बाद में, अगर पहले नहीं होते तो वो चीज़ आ ही नहीं सकती थी सामने, इतना ही कुछ होता। तो चीज़ वही हमारे सामने आती है जो रहती है। ये जिस घटना को अभी नहीं अनुभव किया वो अभी भी नहीं लगेगा उसको पता। अभी भी इतना ही लगता है ना कि मर जाता। अभी कैसे मरता, क्या होता, वो अभी नहीं लगता उसको। पहिए के नीचे आना था या उसके नीचे, वो तो देख करके लगता है। लेकिन जो घबराहट होती है, मर जाने की स्थिति जो होती है, ये सब उसको देख के नहीं हो रही होती है। वो तो अपने आप भीतर होने लग जाती है वो। लेकिन यही एक क्षण पहले बिल्कुल कुछ नहीं था, वो मान रहा था कुछ नहीं है। तो पहले वाली भी अवस्था थी, ये तो निश्चित है ना। कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक जैसे अभी हम हैं। अभी एक क्षण बाद क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। और मान लो एकदम से भूकंप अभी आता है, एकदम सारा उथल पुथल होगा, तो यानी इसके गिरने से पहले हो जाएगा। चोट नहीं लगेगी अभी, लेकिन चोट लगने से पहले लग जाएगा कि अब गए। तो अब ये है कि ये चीज़ कैसे उभरेगी अगर नहीं है अपने पास, तो कहाँ से आएगी ये? यानी है अभी, और अभी जैसे ठीक ठाक बिल्कुल है। और उस समय जब वो बात घटना वाली आ जाएगी तो ये नहीं स्थिति रहेगी। लेकिन ये स्थिति वहाँ रहेगी नहीं रहेगी या नष्ट हो जाएगी। यानी जब घबराहट हो रही होती है और डर हो रहा होता है, तो उससे पहले बिना घबराहट वाली स्थिति रहती है कि नहीं रहती अंदर? तब भी रहती है। जैसे निर्भयता की अवस्था में भय की स्थिति होती है, ऐसे भय की अवस्था में निर्भयता की स्थिति भी होती है। दोनों रहते हैं, अन्यथा वो अनुभव में आएंगे ही नहीं अगर नहीं हो तो। जो नहीं रहता है उसकी अनुभूति नहीं होती है। घटना घटते ही मुझे वो दिया जा रहा है, चिकित्सा हो रही, ये सी थोड़े आती है, ये नहीं आती है। कहने का मतलब है कि अभी इस समय वर्तमान में ईश्वर के विषय में देखिए कैसी स्थिति है अपनी। उसका भाव है या अभाव है? व्यवहारिक स्तर पर उसका लगता है कि बिल्कुल अभाव है। लेकिन अचानक किसी किसी व्यक्ति को ऐसा भी लगने लगता है ईश्वर ही ईश्वर है बस। यानी ऐसा हो सकता है कि नहीं होता है? हो सकता है, हो सकता है उसका। कईयों को ऐसा हो जाता है, उसको एकाएक लगता है बस ईश्वर ईश्वर है, सब कुछ हो गया। तो जब उसको लगने लगता है कि ईश्वर ईश्वर सब कुछ हो गया, तो इसका अर्थ क्या माना जाए? थोड़ी देर पहले जो इसको नहीं लग रहा था, वो वाली स्थिति अभी उसकी है या चली गई? अभी उसमें वो है सब, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो था ही उसका कि कुछ नहीं कही है, अभी अभी हुआ, ये सब कुछ यही है। तो इसका अर्थ पहले की तरह से अगली वाली जैसे नहीं लग रही थी और वो थी, तो ऐसी अगली के सामने पहली अब नहीं लग रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं पहली चली गई। दोनों स्थितियाँ हैं। तो ये सारे के सारे इसलिए हो जाते हैं कि मन के अंदर ये सब रहते हैं संस्कार के रूप में, और उसमें ही ये सारा उलट पुलट होता है। आत्मा में कुछ नहीं होता, शरीर में कुछ होता है भी नहीं भी होता है, इसका होता है वो तो खैर दिखता ही है। लेकिन शरीर और आत्मा में बिना परिवर्तन के भी मन में परिवर्तन होते हैं।
इसका ये अभिप्राय होता है कि शरीर से अतिरिक्त हमारे पास जो मन है वो सर्वाधिक यानी परिवर्तनशील है। तो अब हमें अभी जो नहीं लग रहा है ईश्वर के विषय में, बिल्कुल कोई अनुभूति नहीं हो रही है, अभाव सा लग रहा है, इसका कारण यही है कि मन में अभी ये वाला नहीं भरा, ये वाला बैठा नहीं है, मन में अभी आया नहीं या बुद्ध नहीं, सक्रिय नहीं हो रहा है। ईश्वर के लिए शरीर को बदलने की अपेक्षा नहीं होगी। शरीर कोई छोटा है तो लंबा चौड़ा खूब हो जाएगा, उसके बाद ईश्वर को जानने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अब जो परिवर्तन करने का है वो शरीर में नहीं करना है, लेकिन मन में परिवर्तन करना होगा। अभी जो दिख रहा है ईश्वर का अभाव या संसार की जो भी स्थिति है, सारा का सारा अभी उल्टा दिख रहा है और एकदम से निश्चिंत है, लग रहा है कि ऐसे ही है सब। जो आँखों से दिख रहा है जो भी अभी बिल्कुल यानी निश्चिंत है कि इससे भिन्न कुछ है ही नहीं। तो ये जो लगना है वस्तुतः ये मन में है, अपने मन की एक अवस्था विशेष है, ना कि ऐसा ही है। ये जैसा संसार दिख रहा है ये वस्तुतः वैसा नहीं है। संसार जो दिख रहा है ये अपने मन का दिख रहा है, अपने मन को ही केवल ऐसे दिख रहे हैं कि बस सब कुछ ऐसे ही है। तो इसलिए अब ये फिर हो जाता है कि परिवर्तन ये अब ये भी जानते हैं कि ये सत्य नहीं है। जैसा हमको दिख रहा है लग रहा है वस्तुतः ऐसा नहीं है, हमारा लगना असत्य है। तो अब ये होगा कि परिवर्तन हम फिर कहाँ करें, किसमें करना होगा परिवर्तन? तो वो होगा कि संसार में नहीं करना है कुछ, यहाँ परिवर्तन करने से अपना नहीं बदलेगा कुछ भी। वस्तुतः परिवर्तन अपने चित्त में ही करना होगा। संसार में अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, बुराई हो रही है, पता नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा है सब। तो इसको बदलने का नहीं करना है अभी, इसको बदलने के बाद अपने को बदलेंगे, ये वाला नियम नहीं होता है। हाँ ये भी बदलेगा, ये भी बदल सकता है, बदलता है, लेकिन ये वाला नहीं रखना चाहिए कि पहले इसको बदल के फिर अपने को बदलेंगे। अधिकतर हम यही करते हैं कि बाहर से ही अपने चित्त को बदलने का प्रयास करते हैं। यानी यहाँ सरल भी रहता है ना, पहले तो मन में नहीं बना पाते हैं, लेकिन यहाँ उलट पुलट कर देते हैं, फिर वैसे ही लगने लग जाता है, फिर वहाँ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो जैसी घटना घट गई किसी को देख करके, हमको कोई व्यक्ति है अपना व्यक्ति है तो उसको देख करके प्रसन्नता हो रही है, अब उसको कोई घटना घटित हो गई तो रोने लगते हैं उसके। थोड़ी देर पहले सारे हंस रहे थे, आपस में खेल कूद रहे थे, और थोड़ी देर के बाद अब हुआ कि इतने रो रहे हैं कि वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ अभी इतना जो परिवर्तन हो गया वो अंदर बिना किए हुआ ना उनके अनुसार। यानी हम जो अब रो रहे हैं देख करके इनको, तो दुख तो अंदर हो रहा है लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं किया। ये सारा का सारा अंदर जो हो रहा है वो बाहर के कारण से। तो हम ये मानते हैं कि अंदर जो कुछ भी होता है वो बाहर के कारण से ही होता है। बाहर यदि बदल गया तो अंदर भी बदल जाएगा। केवल इस एक बात को मान करके हम चलते हैं और इसको ईश्वर या अध्यात्म में भी लगा देते हैं। ये नियम केवल लौकिक स्तर पर लगता है,
वहाँ तो ठीक है, अपना चलता रहेगा। बाहर से भी हमारा चित्त बदलता तो है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन अपने कल्याण के लिए इस नियम से नहीं बदल पाएंगे चित्त को। स्वयं को यदि सुखी होना है, संतुष्ट होना है, कृतकार्य होना है, तो ये वाला नियम हटाना पड़ेगा। बाहर परिवर्तन होने से अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। समाज ठीक हो गया, राष्ट्र ठीक हो गया, विश्व ठीक हो गया। वो क्या है वो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं। तो ये उनके भरोसे बैठे रहते हैं, हमको कुछ नहीं करना है अपने में, यूँ देखते दुखी होते रहते हैं केवल, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर मानते क्या है उपाय आकर के ठीक करेगा बाहर, फिर हमारा दुख जाएगा। इधर से नहीं करना है, नहीं हमको कुछ नहीं करना है इसके लिए। तो अपने को व्यक्ति बदलना नहीं चाहता है। हमारी प्रवृत्ति स्वयं में, अपने में परिवर्तन करने वाली नहीं होती है, परिवर्तित होने वाली रहती है। बाहर से कोई हमको बदल दे बस। मंदिर का घंटा होता है ना जैसे, वो अपने आप तो बजता नहीं बेचारा, एक आता है वो हिला देता है, फिर वो अपना खड़ा भी नहीं हो पाता है, दूसरा आके हिला देता है। तो जैसी घंटे वाली स्थिति होती है घंटे की, दूसरे के हिलाने से वो हिलता रहता है। तो हम भी यही सोचते हैं, हम भी घंटा ही हैं, हम दूसरा हिलाएगा तो हिलते रहेंगे, अपने आप नहीं हिलना है हमको। और ऐसे हिलते रहते हैं, कभी ये रस हिला देता है, कभी गंध हिला देती है, कभी रूप हिला देता है, कभी समाज हिलाता है, कभी राष्ट्र हिलाता है, कभी विश्व हिलाता है। यानी इन्हीं से हिलते रहते हैं, अपनी तरफ से हिलने का नहीं करते। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ये नियम बदलना होता है, नहीं लगता है। यहाँ स्वयं को ही बदलना पड़ेगा, अपनी तरफ से ही बदलने का प्रयास करना होता है। और उसका हेतु ये है कि परिवर्तन जो है, चित्त के अंदर परिवर्तन की संभावना है। चित्त को यदि हम बदल लेते हैं तो बाहर से हमको अपेक्षा बदलने की नहीं रहती, और चित्त को हम फिर वैसा बदल सकते हैं जैसा कि वस्तुतः बाहर है। संसार की जो यथार्थता है, वास्तविक में जैसा संसार है, अभी हमारा चित्त उसके उल्टा है, उस तरह का नहीं है हमारा। तो जैसा संसार है वैसा अपने को बदलना पड़ेगा। संसार उसको नहीं बदल पाएगा, चित्त को, हमारे को। संसार से चित्त उल्टा बदलता जाएगा, बदलेगा तो, लेकिन ये उल्टा बदलेगा, सीधा नहीं बदल पाएगा। सीधा बदलने के लिए अपने को ही करना पड़ेगा भीतर से। तो इस कारण से हमारे पास जो होती है एक संभावना होती है चित्त के अंदर। यहाँ जो भी यथार्थता होती है उसके अनुकूल हमको ज्ञान विज्ञान चित्त के अंदर उपस्थित करना होता है, उत्पन्न करना होता है। तो प्रमाणों के आधार पर यदि हम संसार को देखेंगे, विषयों को देखेंगे, तो अब उसके अनुकूल अपने आप मन में ज्ञान उत्पन्न होगा। लेकिन ये अपने को करना पड़ता है, बाहर से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो बाहर की एक बार उपेक्षा कर देता है पूरी तरह से। बाहर से आंखें उसको बंद करनी होती है, आंखें बंद कर लेता है। परांचिकानि प्रवृत्तिन स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यग आत्मानम् ऐक्षत।
आवृतश्चक्षु अमृतत्वम इच्छा। इंद्रियां जो होती है ये बाहर से ही केवल परावर्तित होने या बाहर को देखने वाली होती है। परांची खानी जो होती है वो परांची होती है, यानी बाहर देखने वाली होती है। ऐसा ही स्वयंभू ने वेत्रीनाथ इसको बनाया है, इसलिए ये बाहर देखती है, अंदर नहीं देखती है। इसे तो इंद्रियों के आधार पर हम नहीं कर सकते अपना अंदर का काम। इसलिए कश्चित धीर प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत, किसी धीर ने यानी ध्यानी ने अपने प्रत्येक आत्मा को, अपने स्वरूप को देखा। कैसे करके? आवृत चक्षु, आँख को बंद करके, और अमृत को इच्छन, अमृत को चाहता हुआ, अमरता को चाहता हुआ। तो अपने नित्य स्वरूप को या परमात्मा के स्वरूप को पाने की, जानने की इच्छा करता हुआ, इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोक देने के बाद अब उसने ध्यान से इसको देख लिया। तो कहने का मतलब होता है कि हमें आंतरिक स्थिति वाला बनना होता है। तो एक काल में जाकर के बाह्य विषयों से अपने आप को पूरी तरह से काटना होता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति अधिकतम पुरुषार्थ जो होता है वो बाहर नहीं होकर के भीतर होता है। वो अधिकतम पुरुषार्थ मन में ही करता है। सारे संसार को मन के द्वारा ही वो बदलता है। वस्तुतः बदलता तो मन को ही है, वो संसार तो बदला हुआ ही है पहले। संसार कभी भी इधर से उधर नहीं होगा। ये जैसे चल रहा है ये बिल्कुल यथार्थ स्थिति में चलता है। सत्य ही होता है पूरा संसार, उसको बदलने की जरूरत पड़ती नहीं है। ईश्वर की रचना है ये, ईश्वर का काम उल्टा पुल्टा होता नहीं है, उसके काम तो ठीक ही रहते हैं। तो इसलिए संसार को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो अपनी गति से चल ही रहा है, ठीक ही चल रहा है। जैसे पंखा है, उसकी पंखुड़ी मिलती नहीं है, ये हमारी दृष्टि में हो जाती है कि मिल रहा है, वो कभी नहीं मिलेगा। जितनी उसकी दूरी है उतनी रहेगी, वो साथ नहीं होता है कभी, लेकिन साथ लगता है ये अपनी कमी है। ये अपने को निर्णय करना पड़ता है कि नहीं, साथ नहीं है ये। पंखा बंद करके ज़रूरत नहीं, उसको अलग करने के लिए पंखा बंद ही करें तो नहीं होगा, फिर व्यवहार ही नहीं होगा उससे। तो चलते हुए ही अपने को, अपने चित्त को बदलना पड़ता है। जैसे यहाँ अपने भीतर मान लेते हैं कि नहीं वो ऐसे चक्री नहीं है ये, तो ठीक ऐसे ही पूरे संसार के विषय में भी जो भी ये नित्य दिख रहा है, पवित्र दिख रहा है, सुखद दिख रहा है और अपना स्वरूप लग रहा है, अपने से सीधा संबद्ध दिख रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। और इसको अंदर हमने केवल ऐसा ज्ञान बना रखा है कि ये मेरे से संबद्ध है, मेरा स्वरूप है, ये सुखदायी है, ये नित्य है, ये इसकी केवल एक मान्यता अपने पास है। वो अन्याय इसलिए होता है, जो न्यायकारी लोग होते हैं वो अन्यायकारी होते जाते हैं, अपने को हम बिगाड़ते जाते हैं, बिगड़ते बिगड़ते समाज का बिगड़ा हुआ स्वरूप बन जाता है। एक एक आदमी बिगड़ता है, पहले आदमी संभालता, अपने आप को ठीक तो करता नहीं है। तो मैंने बता दिया कि बाह्य रूप से एक होती है स्थिति, परम कल्याण की दृष्टि से ऐसा नहीं होगा। समाज को बदल करके आप अपने को नहीं बदल सकते। जो बदलना शुरू करता है ना समाज को, वो अपने में पहले बदल लेता है। बिगड़ा हुआ आदमी कभी समाज को नहीं सुधारेगा। समाज को सुधारने के लिए भी सुधरा हुआ होता है,
जिसके अंदर सुधरे हुए रहते हैं वही संसार समाज को भी रास्ता दिखा सकता है। जिसके अंदर न्याय होती है, धर्म होता है, साहस होता है, क्षमता होती है, वही व्यक्ति फिर इससे टक्कर लेता है। बिगड़े लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, वो और बिगाड़ेंगे जाकर के। तो ये इसका नहीं मतलब है कि समाज के सुधरने से सुधरा, सुधरे व्यक्ति ने समाज को सुधारा है। इसलिए सुधरे हुए का निषेध नहीं होता है कभी भी, ये नियम नहीं बनता है। हर समय वहाँ भी सुधरा हुआ व्यक्ति चाहिए। सारे बिगड़े मिल करके सुधार देंगे ऐसा नहीं होगा, सुधरे की तो अपेक्षा रहेगी। लेकिन इसमें बिगाड़ होता है यहीं से, आदमी पहले स्वयं बिगड़ता जाता है और वो समाज का रूप ले लेता है बिगड़ करके। तो ऐसे ही एकाएक आप सबको नहीं सुधार सकते, सुधरना भी होता है वो अपनी तरफ से होता है। हाँ, ये जरूर है एक बाह्य वातावरण चाहिए, उसका निषेध यहाँ नहीं है। वो पूरा सुधार देता है क्या? आधा अधूरा ही सुधारता है वो। जितना सुधरा है उतनी सुधारता है वो। ये जिस क्षेत्र में बिगड़ा होता है उसको भी सुधार देता है। जहाँ से बिगड़ा होता है वहाँ नहीं सुधारता है, जहाँ सुधरा रहता है वहीं भी सुधारता है। आप कहीं भी देखिए, कोई भी जो झगड़ा लड़ाई हुई है या परिवर्तन हुआ है, आंदोलन हुआ है, उसके पीछे उसके व्यक्ति में पहले से थी वो बुद्धि। वो जानता था कि इसको ऐसा किया जा सकता है, उसने ही परिवर्तन किया है, ऐसा दूसरे से नहीं हुआ है। तो इस कारण से इसका निषेध नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि समाज को सुधारने के लिए जो होते हैं, एक नहीं अनेक लोग लगे हुए। ईश्वर को जानने के लिए या आत्मस्वरूप को जानने के लिए कितने लोग लगे हुए होते हैं। सारा समाज कभी जानेगा क्या एक साथ इसको? सामूहिक रूप में कभी ईश्वर को जाना जा सकता है क्या? सामूहिक रूप में सारे आत्मज्ञानी योगी हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होगा। तो आप योगी बनने के लिए समाज को कैसे बता रहे हैं? योगी बनने के लिए राष्ट्र को क्यों बना रहे हैं आप बहाना? ये अपने आप बना जाता है, व्यक्तिगत रूप में करना पड़ेगा इसको। ये ठीक है, अगर समाज में राष्ट्र में नहीं ऐसा वातावरण तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर है भी तो भी अपने व्यक्तिगत ही रूप में करना पड़ेगा इसको। जब भी जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में लगता है वही अपने आंतरिक स्थिति को बना पाता है, समाज को देख के नहीं बनता है। ये राष्ट्रीय सामाजिक स्तर पर इस काम को, आध्यात्मिक कार्य को नहीं किया जा सकता है। इसको जब भी किया जाएगा व्यक्तिगत स्तर पर ही किया जाएगा। इसलिए उसका निषेध नहीं समझना चाहिए, लेकिन उस स्तर पर ये आध्यात्मिक कार्य नहीं होते हैं, इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर ही करना पड़ता है। समाज के नाम से चाहे राष्ट्र के नाम से भी एक प्रकार से हमारा बहाना होता है। हम पूर्ण वैरागी को नहीं चाह रहे होते, लौकिक सुख हम चाह रहे होते हैं, अकेले नहीं उसको उत्पन्न कर सकते तो दूसरे की सहायता से चाहते हैं। वहाँ सर्वस्व त्याग नहीं कर रहे हैं वहाँ, लेकिन यहाँ तो सर्वस्व का त्याग करना होता है। समाज वाले कर रहे हैं उसको करने दो, ठीक है, जिनकी नई स्थिति वो करेंगे, लेकिन जो आत्मज्ञान करना चाह रहा है वो समाज का बहाना नहीं बना सकता है। ये समाज में नई स्थिति है तो मैं नहीं करूँगा, राष्ट्र में स्थिति नहीं है तो नहीं करूँगा, उसको तो करना पड़ेगा। जिन्होंने किया है, क्या स्वामी दयानंद के सामने राष्ट्र की स्थिति बिगड़ी हुई नहीं थी क्या? समाज क्या सुधरा हुआ था उस समय? या कौन सा ऐसा दिन आ जाएगा जिस दिन के सारे अपना योगी हो जाएंगे, फिर हम योगाभ्यास करेंगे?
आएगा कोई ऐसा दिन? कभी नहीं आने वाला है। तो क्या योगाभ्यास नहीं करेंगे? शुरू कैसे करेंगे? किस दिन को लेंगे शुरू करने के लिए? ऐसी स्थिति तो कोई आएगी नहीं। तो इसमें है कि समाज को भी देखते रहना है, लेकिन उससे अधिक है व्यक्तिगत रूप में भी ध्यान देना पड़ेगा। आदमी कोई दरिद्र व्यक्ति होता है, जिसको पैसा कमाना होता है, वो अभी नहीं देख रहे हैं कि इतने सारे कोरोना के और इसके हैं, वो फिर भी घर से निकल नहीं रहे हैं। वो सरकार और दुनिया सारे के सारे लोग अपना ये चिल्ला रहे हैं कि मर जाओगे मर जाओगे, उसको कुछ है चिंता क्या? खाने के लिए जो भी है उनको पैसा जिनको चाहिए वो निकल रहे हैं ना। वो महामारी के बीच में भी वो निकल रहे हैं। वो व्यक्तिगत अपेक्षा है। तो विरुद्ध परिस्थितियों में भी कार्य होता है। जिसको आध्यात्मिक भूख रहेगी वो यहाँ के समाज के मार धाड़ में भी वो करेगा, नहीं तो वो कर नहीं सकता। तो मूल बात ये नहीं होती है, मूल बात होती है अपने चित्त के अंदर ही से परिवर्तन करना होता है। और आज इतनी मारामारी नहीं है कि व्यक्ति आंतरिक कार्य को आरंभ नहीं कर सकता। अभी हो सकता है 20-25 साल के बाद, 50 साल के बाद ना भी रहे ये स्थिति, लेकिन कम से कम 20 साल तक तो रहेगी। अभी आप ध्यान कर सकते हैं, अभी आप आर्ष ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, अभी आप विद्वान दर्शन आदि के वेद के विद्वान बन सकते हैं। अभी भारत के ऊपर ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा है या आपके विद्यालय बंद हो जाएंगे संस्कृत वाले। संस्कृत आज नष्ट हो रही है अपने हेतु से, सरकार नहीं नष्ट कर रही है, बाहर के विदेशी नहीं कर रहे हैं इसको। आदमी ध्यान आध्यात्मिक कार्यों को नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई बाहर का व्यक्ति आके नहीं उसको रोक रहा है। हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहा है इसको, अपनी ओर से प्रमाद हो रहा है इसका। चाहे तीर्थ में जाकर के, चाहे गंगोत्री में, चाहे कहीं पर भी है, साधु संत है, उसको खाने को मिल रहा है, लेकिन वो आंतरिक कार्य भी नहीं कर रहा है, भूखे नहीं मर रहा है वहाँ पर, और कर सकता है, इसको नहीं करता है। ऐसे विद्यालय हैं वो चलाए जा सकते हैं, वेद को पढ़ा जा सकता है, लेकिन नहीं पढ़ता है व्यक्ति। और बहाना ये रहता है कि समाज में स्थिति नहीं है, राष्ट्र में स्थिति नहीं है, व्यक्तिगत रूप से लगने के लिए नहीं तैयार होता है व्यक्ति। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप विशेष रूप से लगना होता है, और इसका हेतु यही है कि हमारे मन में ये स्थितियाँ हैं, हम अपने मन को बाहर से बिना संपर्क के भी बदल सकते हैं। तो तत्व ज्ञान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से इन चीज़ों को ऐसे ही बदलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे हमारी उन्नति होती है।